ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। आज संक्रांति का स्नान वगैरह सब समापन हो गया और इस बार जो मकर संक्रांति है, उड़ीसा पंचांग और सेंट्रल पंचांग दोनों थोड़ा भिन्न भिन्न मत पोषण कर रहे हैं। तो मैं दोनों दिन का स्नान और दोनों दिन का हवन का व्यवस्था किया हूँ, बाकी आप लोग जानो। अभी थोड़ा थोड़ा सूरज भगवान आ गए, सुबह से सारा काम समापन हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग भी ज़रूर करते होंगे नदी पुष्करणी स्नान इत्यादि। और जो लोग गंगा सागर जी का स्नान कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। और चंद्रभागा स्नान तो आ रहा है अभी आने वाला समय, शायद 18 तारीख जितना मेरा याद है। तो जो लोग हैं और मेरे से कनेक्टेड हैं, ये स्नान का बहुमूल्यता को समझें और ज़रूर करें। इस शब्दों के साथ सबसे पहले आप जितने सारे मेरे नया सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं 10K के लिए, आप सबको साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। और फिर से कह रखूं, आप सब्सक्राइब किए हो तो हमारे परिवार के अंश हो गए और हमारे ज्योतिष गुरुकुल के अंश हो गए। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, स्वागत। और इस स्वागतता के साथ मैं ये कह रखूं, आप सभी जब मैसेज SMS करते हो तो अपना नाम गोत्र ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों के नाम पे भी हम लोग का जो गुरुकुल के माध्यम से सबके लिए, सभी सब्सक्राइबर बंधु के लिए हवन होता है, पूजन होता है, प्रार्थना होता है आप सबका कल्याण हेतु। तो उसमें आपके जितना पॉसिबल होगा नाम गोत्र, क्योंकि 10,000 का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसका मिलता है ज़रूर करते हैं। और आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, इस आशीर्वचन के साथ आपके जन्मांतरकृत पाप, दुख, कष्ट, पीड़ा मोचन हो, इस भावना के साथ आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। पक्षियों के चहचहाट सुनते होंगे। ये हमारा जंगल और पूरा नदी, जहाँ पर मेरा स्नान ध्यान चलते रहता है, मेरा साधना पीठ है। ऊपर शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ किसी का रुद्राभिषेक, किसी का पाठ ऐसे कराते रहते हैं। आज कंघी वगैरह नहीं लाया है, तो फिर सुबह सुबह आ गया अंधेरे में, तो बहुत देर तक यहाँ था। ध्यान वगैरह और तर्पण वगैरह जो भी अपने से बन पड़ता है करते रहता हूँ। तो कुछ लोग आप लोग प्रश्न किए थे, क्या सबसे ज़्यादा मकरू लोग 7.5 में कष्ट पाता है, पीड़ा पाता है, दुख पाता है, दर्द पाता है? और ऐसा क्यों? नेचुरली मैं ट्रैकिंग करते करते सिंह राशि का 7.5 से ट्रैकिंग, मतलब 7.5 का ट्रैकिंग उससे पहले नहीं किया। उससे पहले तो ऐसे ही कुंडली देख लेता था, ठीक है। तो देखा हूँ कि मेरे पास हज़ारों लाखों लोगों का मैं अब तक कुंडली देख चुका हूँ। मेरा इतना मोटा मोटा खाली लिस्ट में नाम पूरा मेरे ऑफिस में पड़ा होगा। कब का देखा हूँ, सबका नाम, नंबर, गोत्र, जन्मदिन मेरे पास पड़ा हुआ है। 62 का पंजिका तक, पंचांग, हमारे उड़िया पंचांग तक रखा हूँ, देखता हूँ। सही बात है। और मकरू को जो दंड मिला है
मकरू राशि वालों को उतना किसी को नहीं मिला। इट इज़ ट्रू, ये मैं मानता हूँ। और इस बार ऐसा क्या हो गया जो उतना दंड नहीं मिला। अच्छा, पुराने 7.5 मकरू वालों का भी स्टडी है मेरे पास, यानी आज से 30 साल पहले का स्टडी रिपोर्ट भी मेरे पास है, 90, 95, 96 का। उस समय इतना नहीं था, लेकिन जो इतना इस बार हुआ, नो डाउट उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो क्रॉस ट्रांजिट है, और साथ में जो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का भी मकर राशि में। और सबसे बड़ा जो झटका कवर अप हुआ मकर के साथ, वो अगर पुराना गोचर को अगर स्टडी करेंगे आप 2016, 17, 18 उस समय केतु और शनि का क्रॉस ट्रांजिट, गुरु बृहस्पति केतु का क्रॉस ट्रांजिट सब मकरू में और धनु में ही हुआ है। 12 लग्न और ये एक्टिव रहा, तो जिसके लिए सुपर हिट मार पड़ गया। इतने सारे आप सोचो, पंचग्रह कूट, षडग्रह कूट सारे मकरू के ऊपर ही हुआ है ना। तो नेचुरली इतना बड़ा एनर्जी को झेलने का दम मकरू कभी सोचा नहीं थे कि इतना सब हो जाएगा, और बड़ा डिले में उनको होश आया, तब तक सब जा चुका है। लेकिन याद रखना, जो मकरू वाले हो, जितना मकरू का एक बेनिफिशियल प्रॉब्लम भी है कि जितना गया है उससे ज़्यादा मिलेगा, ये प्रेडिक्शन भी है। और आने वाला समय में ऐसे राजयोगीय ग्रह गोचर भी है। हाँ, अगर झटका मिलना है तो आपको मार्च में से नवंबर का एक झटका ज़रूर है, ठीक है, ये लिख लो, इसको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, वो लोग बच जाएंगे जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना, स्पेशली उनको कह रहा हूँ जो लोग हवन कर रहे हैं। मेरा पूरा वीडियो को देखे हैं और जो प्रोसेस बताया हूँ वो कर रहे होंगे तो दे में सेव। अदरवाइज जो लोग अब तक नहीं सुधरे या नहीं कर रहे हैं, मार्च से नवंबर हिट करेगा ही करेगा एक झटका। और अगर ये सब कर रहे हैं, हिट करने से भी वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी है। मकर संक्रांति आज शुरू हो गया हम लोगों का ठुसू पूजा, गाना बजाना चालू, ठीक है। चलिए अब यहाँ विचार करते हैं थोड़ा सा कि क्यों है, अच्छा मकरू लोग ही इतना ज़्यादा परेशान पीड़ित क्यों हैं बाकी लोगों से। धनु में उतना नहीं है ज़रूर, धनु का बहुत देखा हूँ, मेरे पास बहुत कुंडली पड़ा हुआ है धनु रानी का, मटका वालों का भी है, अभी मीन वालों का आना चालू हो गया है, मछली हाँ, और बिच्छू ढैया वालों का भी आ रहा है। और बिच्छू का भी 7.5 में प्रॉब्लम था, नो डाउट, लेकिन वृश्चिक राशि का उतना नहीं था। तुला वालों का भी उतना कवर अप नहीं हुआ। तुला में शनि उच्च हो जाते हैं और उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं बना। तो इसके पीछे जो रहस्य क्या है, मकरू लोगों का विश्वास। एक बार दिल आ गया ना तो फिर आए गया मकरू फिर, और दूसरा क्या, जो धोखा देगा उसी को विश्वास, उसी के ऊपर और ज़्यादा भरोसा। अरे एक झटका दिया उसे समझो टेलर दिखा दिया, फिल्म दिखाएगा, नहीं, और एक चांस दे दो, चलो ठीक है माफ़ कर दो, ठीक है यार। अब सोचो, जिसको खिलाया पिलाया, सर में ढोया, कोई भाई बोल के विश्वास किया, कोई दोस्त बोल के विश्वास किया, कोई वर्कर बोल के विश्वास किया, कोई उसी को धोखा दे दिया, कोई लभरा लभरी बोल के विश्वास किया, सब दे दिया। एक तो हद है केस वो लवरी का चक्कर में सारा कमाई दे दिया बेटा लवरी को। लवरी सब ले दे के एकदम पेट गरम बम गई, और उसके बाद दूसरे के साथ भाग गई, ये बेटा ताकते रह गया। लेकिन इतना दिल का प्यार मत सोचो, तो दूसरे के पास पहुंचता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, और कोनो असुविधा है तो बोलो, पैसा वैसा और बंडल निकाल के दे दे। आप सोचो
ये मकरू के सिवा दूसरा किसका दिल में जैसा हो सकता है। हद हो गया। मैं ये केस जब डील किया, उसका बाप रो रो के साला बोला बाप हैं, कभी 1 रुपया दिया नहीं, साला कौन गो लड़की है, सारा कमाई दे दिया। 3 दिन हुआ उसका बाप आखिर रोते रोते गया मेरे पास। कभी सोचे बेटा देगा बोल के नहीं। अच्छा बाप भी उसका, अरे प्यार करता है हमारा बेटा लड़की को, मतलब महान काम किया, एकदम ताजमहल बना दिया। तो फैक्ट है ये है कि जब आपका ख़राब समय आता है ना, तो पनौती वाले, अशुभ वाले, अनऑस्पिशियस पर्सन आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं और आप यही चीज़ का समझने में गलती करते हो। और नेचुरली जब शनि द्वादश में है या लग्न में है तो आदमी को भकुआ बनाता है, मूर्ख बनाता है। हर कंडीशन पे नहीं, आपका कुंडली में भी ख़राब होना चाहिए। ख़राब क्या, और शनि थोड़ी ख़राब हो जाता है, मतलब स्थिति ठीक नहीं है। और इसी का प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर लोग सही से कर नहीं पाता। जितना अभी तक जितना कंप्लेन आया है मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बंधुओं के नाम पे, कल ही एक बोल रहा तो ऐसे ही तो बोल दिए हमारा ज्योतिष लोग, और तो कुछ बोला नहीं। वो बेचारे क्या करते, ज्योतिषों को क्या दोष दें, बेचारे जितना जानते हैं उतना करते हैं। अच्छा हम लोग का प्रॉब्लम है ना, दिन रात तो यही काम है ना। दिन का अगर जो आदमी 100 150 कुंडली का विश्लेषण करेगा, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए तो स्पेशलिस्ट है, नहीं तो काहे स्पेशलिस्ट होते। और इसीलिए टाइम नहीं है। और जब आप जनरल डॉक्टर के पास जाते हो ओपीडी में या कोई क्लिनिक में, और जब आप कोई बड़ा डॉक्टर के पास जाओगे तो और ज़्यादा आपको बड़ा माइक्रो लेवल इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो अपॉइंटमेंट में डिले होगा ही, स्वाभाविक बात है। ठीक है, मैं तो इतना स्पीड दौड़ा के भी 4-5 दिन लग जाता है, ठीक है ना। लोग तो आदमी 3 गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन पैसा नहीं भाई, ये ग्रह का पैसा है, साला कौन फंसे। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं ना, अपना बहादुरी और गुण बखान नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है, यहाँ इस वीडियो का मेरा मोटिव है, हालांकि बहुत लंबा था, लेकिन अभी जाके पूजा है ना, तो आज सत्यनारायण का कथा है हम लोगों का, तो उसके लिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं मात्र इतना कह रहा हूँ आपको, जो पहले समझो कि जो लोग पनौती है, अशुभ है, अनऑस्पिशियस है ना भाई, कितना भी हम मीठा बोल के उनको सल्टा लें, और उनका जो मानसिकता है, उनका जो दिमाग है, वो तो दूसरे को हानि पहुंचाने में है, बुरा करने में है, और वो बुरा करेंगे। उनको पाप ताप नहीं लगता, वो लोग जन्म हुए हैं ऐसे ही बुरा काम करेंगे, धोखा देंगे, पीठ पीछे छुरा मारेंगे, पाप कमाएंगे, आपसे लूटेंगे, आपका पैसा लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आपको ठगेंगे, और उसी से वो एकोमोलेट करके लेंगे। शनि उनको करा रहा है, क्या करें। और वो सब करके फिर उसके लिए उनको दंड मिलेगा, मर जाते हैं। या तो कोई कैंसर होके मरता है, या तड़प तड़प के, रगड़ रगड़ के, घिसट घिसट के मरता है। काहे ना, मकरू के साथ गद्दारी माने शनि के साथ गद्दारी है। कोई भी मकरू है या मटका है तो शनि के अंश में जन्म है, गद्दारी किया, इनका नेचुरल एनर्जी ही ऐसा रहता है। और बाई चांस कुंडली में अगर 6-8 में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठ गया या देख रहा है, वो सामने वाला आपसे गद्दारी करके मरेगा, ये लिख लो। देखें एकदम छटक के मरता है, एकदम रगड़ के घिसट के मरता है। इसीलिए बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में देखे हैं, उसमें उसका अर्थ है, उसका लिखा तो नहीं है, उसको अगर आप अनुभव करेंगे तो यही लिखा है कि लगो सबसे लेकिन मकरू से नहीं, गद्दारी सबसे लेकिन मकरू से नहीं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ मकरू वालों को, सिंपल, काइंड हार्टेड, भद्रता, विश्वास वाला, किसी को भी दिल आ जाए, किसी को भी अपना मान लें, और परिणाम उन्हीं को धोखा हो गया, धोखा हो गया। और जो धोखा दिया बेटा समझ लो कि इस देखना ज़िंदगी में एक बात बता रहा हूँ मकरू लोगों के लिए, जो लगने आया है ना,
चुतिया का अंत समय आया होगा, या उसका ख़त्म होने का, या उसका बिगड़ने का, या ऐसे समझो उसका कुछ बड़ा महाविनाश होने वाला है, तब जाके आके मकरू के साथ भिड़ता है और फिर उसका वहीं काम तमाम हो जाता है। मैं बहुतों को देखा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई तंत्र मंत्र जंतर करता है, पूजा पाठ करता है, मार उर देता है, भगवान को प्रार्थना करता है वो मर जाए, नहीं। मकरू को तो लगोगे ना, मकरू उल्टा बोलेगा, प्रभु उसको थोड़ा अच्छा आइडिया दो, ज्ञान होना अच्छा दो बोलता है, भगवान थोड़ा सुधार दो बोलता है। मकरू लोग गलत प्रार्थना इतना जल्दी नहीं करता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी के समय मेरा बुरा चल रहा है, इस समय जितने आएंगे चुतिया लोग आएंगे, तो सारे देखना पनौती राज एकदम अशुभनाथ, कुछ ना कुछ होगा उनके कुंडली में, देख लो। मेनका गांधी जी, श्रीमती मेनका गांधी जी, श्रीमती है वो तो नहीं, वो चलिए कुछ भी, हमारे मिनिस्टर है ना, थे उस समय, अभी नहीं। तो उस समय हमारे को एक ठो बहुत बड़ा एनिमल व्हीकल दिए थे, पीपुल फॉर एनिमल में भी थे हम, एम्बुलेंस टाइप दिए थे, तो हम ही चला रहे थे। गाय गोरू बकरी बकरा उठा के लाते थे, गौशाला में डालते थे, सेवा उबा करते थे। वो गाड़ी आज तक भी है, दिखाऊंगा। मतलब अभी तो नहीं चल रहा है, पड़ गया वो, तो मैं बहुत पुराना बात कर रहा हूँ। तो एक गधा आ गया, आके उस समय हमारा गौशाला मैनेजमेंट शिविर चल रहा था, ट्रेनिंग देते थे लोगों को, जो भी युवा थे आते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, गोबर गौमूत्र से कैसे पैसा कमाना है, एक गाय एक साल में 1 लाख से 10 लाख कैसे दे, गोबर से गौमूत्र से अर्क बना के, बट्टी बना के, साबुन बना के, शैम्पू बना के, दंतमंजन पाउडर बना के, गोबर से, ये सब ट्रेनिंग करते थे हम लोग, आज भी करते हैं जब शिविर होता है। तो वो कहाँ से टपका, गाड़ी लेके सबको लेके मैं गुरुकुल गया 100 किलोमीटर यहाँ से। रास्ता में क्या किया है, वो गाड़ी को खुद जानबूझ के ख़राब कर दिया है, और रात गाड़ी राड में रास्ता में ब्रेकडाउन, और जितने गोभक्त बेचारे थे परेशान हो गए। फिर रात को ऐसा हुआ कि दूसरा गाड़ी को लाना पड़ा, और ये गाड़ी को वहीं ब्रेकडाउन होकर बनाना पड़ा, और फिर इन लोगों को मैं भेजा, चलो राउरकेला जाओ, सौधन में हमारे ऑफिस में। मैं रात को उस गाड़ी के साथ रहा। मैकेनिकल दिमाग है थोड़ा, मैकेनिकल इंजीनियर में तो 27 साल से मेरा अनुभव है। गाड़ी के नीचे घुसा, क्या ऐसे हो गया जो ये एकदम जंगल के अंदर गाड़ी ख़राब हो गया और सब परेशान। तब तक वो जो बदमाश था, अंदर मत जाइए कुछ नहीं ऐसा, बोला ठीक है। साट खोल के अंदर घुसा, जाके चेक किया, ये चुतियानाथ अशुभनाथ सब खोल ताड़ के रख दिया है। बाहर निकला और घींच के एकदम पूरा कराटे वाला एक ठो लगा उसको। उसके बाद चला लेके चल। तो वो बोला रिक्स नहीं, मेरा नहीं, वो नहीं, बोला चल हट, हमको चलाने दे। फिर गाड़ी लेके आए। तो अब बदनामी क्या हो गया कि गाड़ी ठीक था, फिर हम लोग को दूसरा गाड़ी में भेजा गया, पैसा खर्चा हुआ, लेकिन ये चुतिया ऐसे बदमाशी किया। तो बाद में उसका कुंडली विश्लेषण करके समझ में आ गया कि अशुभनाथ है। दूसरे का बुरा करना और उसमें आनंद लेना, दूसरे को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, पैसा ठोकना, उसमें वो लोग आनंदित होता है। कोई कारण नहीं, कुछ कारण नहीं, वो तो खुद भीख मंगा था, झोला छाप आया हुआ था। तो उस केस को बड़ा स्टडी किया कि ऐसा क्यों किया। वो थोड़ी किया, एक तो हम लोगों का हैरान होने का योग था, दूसरा उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव किया, तीसरा वो आदमी दूसरे का हानि करके आनंद लेने वाला आदमी। ऐसे और भी मैं ये कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं आपको कह रहा हूँ। ये कोई 7.5 किलोमीटर नहीं था उस समय, लेकिन ये आदमी का मानसिकता को देखिए, वो कहाँ है क्या है अलग बात है। तो बाद में सुने कि वो मर गया, क्योंकि इतने सारे लोगों का हाय लग गया, इतने सारे गोभक्त को। गोभक्त तो गोभक्त होते हैं, वो तो गाय से भी ज़्यादा प्यारा होते हैं गोभक्त लोग। ये कल एक ठो सज्जन फ़ोन करके बोले महाराज आपका अकाउंट नंबर दीजिए, गौ माता के नाम पे हर महीना हमरे से कुछ जाएगा। बोला स्वागत है।
बहुत धन्यवाद आपके गौशाला को देना चाहते हैं। तो देखो पगला आदमी गोभगत गाय से भी ज़्यादा प्यारा होता है, गाय से भी उसका हृदय बहुत बड़ा होता है। इसलिए गोभगत का चरण छूता हूँ मैं, क्योंकि गाय तो 4 पैर वाली है, लेकिन गोभगत ना 2 पैर, मतलब क्या कहें उसका, कितना कितना गुणगान करें गोभक्त का। ज़िंदगी में मेरा तो गोभक्तों से ही गुजरा है। तो उसमें भी उन लोगों को भी इसके दंड मिल जाता। तो बाद में सबके पास तो मेरे सबका तो लिस्ट था, तो मैं देखा कि मेरे गोभक्त के लिस्ट में सबसे ज़्यादा मकरू लोग थे। तो सारे मकरू को हो गया ऐसा, है ना। अच्छा नेक्स्ट, ऐसा एक आगे इसको मैं कभी और लंबा एक्सप्लेनेशन करूँगा। ऐसा ही एक लड़की चलो ये थोड़ा वो टेढ़ा हो जाएगा बात, उसके लिए स्पेशल मैं बनाऊंगा। मैं यहाँ इतना ही कह रहा हूँ कि अशुभ लोग, पनौती लोग, बुरे लोग बुरे होते हैं सर। और आप अगर नहीं पहचान सकते तो अल्टरनेटली आपका ज़िंदगी को पस्त कर देंगे। और बुरे समझ के उनको लिस्ट अप करना है, क्योंकि वो जन्म ही उसी में बने हैं। आप पनौती मीन्स एक पनौती चंद्रमा से पंचम का शनि व्यक्ति, पंचम में राहु, और शत्रुगृही शनि लग्न में। जैसे आप समझो वृश्चिक में शनि बैठ जाए और बलाबल के साथ बैठा हो और शनि खुद पीड़ित हो रहा हो। लेकिन सब वृश्चिक लोग ऐसे होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, साथ में चंद्रमा भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही शनि और ज़्यादा डेंजर बनता है जब मीन का शनि हो और लग्न बन के वहाँ बैठा हुआ। लेकिन इतने सारे बैठे हैं, सब ऐसे हो जाएंगे नहीं, बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है, ठीक है। पनौती पनौती होते हैं, अशुभनाथ अशुभनाथ होते हैं। और अगर आप नहीं समझ पाओगे और इनको प्रश्रय दे दिए, आपको पस्त करेंगे। और जब भी आप जानते हो कि ऐसे लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखना बड़ा ज़रूरी है। और हमेशा ये जो 7.5 का मार गया ना, कमी कहाँ था, आप पढ़े नहीं, लोगों को विश्वास कर दिए। मैं एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे मेरे पास बहुत ढेरों एग्जाम्पल है, आगे आगे बताऊंगा। आगे इसके पनौती के ऊपर हम लोग और डिटेल विचार करेंगे। ऐसे लोग आपके बुरे टाइम में ही आते हैं। ये तो छोटा एग्जाम्पल था, इससे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास, बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वीडियो का क्रीम इतना ही है कि ऐसे पनौती लोगों से अगर आपके साथ मिसमैच हो रहा है एनर्जी, तो अगला ये 7.5 का यही ज्ञान है। जितने लोग, जितना केसेस मैं स्टडी किया हूँ, किसी ना किसी से तो धोखा खाए हो ना। और देखना, जिनसे धोखा खाए वो पनौती होंगे, वो अशुभनाथ होंगे, वो दूसरे का बुरा चाहने वाले होंगे, दूसरे का बुरा करने वाले होंगे। चाहे वो कोई हो, देवर हो चाहे तेवर हो, चाहे लबरा हो चाहे लबरी हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो इतना ही आप इस 7.5 से सीखिए। आगे आगे मैं बताऊंगा कि पनौती वालों से बच के और दूर रहना। और देखना, जब आपका शनि 7.5 ख़त्म होता है, ऐसे लोग ज़िंदगी से दूर भाग गए होंगे और आप उसके बाद सेव एंड फ्री जोन पे रहोगे। तो यहाँ इतना ही मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस 7.5 से आपको क्या सीख मिला नहीं मिला अलग। आदमी जब भी ज़िंदगी में नया आए, एक बार कुंडली टेस्ट कराओ कि ये आदमी मेरे साथ काम करने आया, नौकरी करने आया, या मेरे प्रोजेक्ट में काम करने आया, क्या है ये कहीं पनौती तो नहीं है, ये मेरे को रिवार्ड बोनस देने आया है या दंड देने आया है, मेरे को धोखा देने आया है या मेरे साथ मिल के आगे बढ़ना चाहता है। या नौकर भी रखते हो तो ज़रूर एक बार देखो, या कोई कंपनी में आपको उसके लिए करना चाहते, आँख मूंद के विश्वास
मकरू वालों के लिए महादंड का कारण बनता है। तो आँख बंद करके किसी को विश्वास इतना जल्दी नहीं करना। यही आज मकर संक्रांति में आप सभी को मेरा अनुरोध भी है। और चलो जो समझो, ठीक है। चलो यहाँ रखते हैं, आगे आगे इस सीरीज़ के ऊपर फिर कुछ काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ सभी को, जो भी नया सब्सक्राइबर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं।